नमस्कार दोस्तों, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके लेके लोकसभा सेक्रेटरीट से ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये निकला है और ये निकला है 25 मार्च 2026 को। इसका लेटर नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस कमेटी किस विषय में था? देखिए, इस कमेटी का जो विषय था वो बेसिकली ये था कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सिटिंग हुआ है उसमें जो वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लेके जो 16 मार्च 2026 को जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था, खास की सीपीएसई के तरफ से, खास की बीएसएनएल का संदर्भ में, बीएसएनएल और एमटीएनएल के संदर्भ में, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी, यानी कि जो आरक्षण है कितना बीएसएनएल में एमटीएनएल में दिया जा रहा है, और जो सीएसआर पॉलिसी जो एससी एसटी कम्युनिटी के लिए जो पीएसयू दे रहे हैं, इसके संबंधित मीटिंग था। तो ये जो मीटिंग था, इस मीटिंग में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने जो 16 तारीख को जो मीटिंग हुआ है उसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बीएसएनएल का एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन है, वो लोग यहाँ पे सबमिशन दिए थे। तो इसमें दो चिट्ठी का यहाँ पे हवाला दिया गया है। एक चिट्ठी जो बीएसएनएल का एससी एसटी एसोसिएशन जो सेवा है उन्होंने जो चिट्ठी दिया था, और दूसरा है जो अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ जो एमटीएनएल दिल्ली का है उनका चिट्ठी। तो ये दो चिट्ठी को ही हम लोग दिखा देंगे। इसके साथ और क्या बात बोला गया था कि जो डिप्लोमा होल्डर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो लोगों का जो प्रमोशन और वो लोगों का वन टाइम रिलैक्सेशन देने के लिए, इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र जो है बीएसएनएल महाराष्ट्र में जो एसटी एम्प्लॉइज़ है, तो वो लोगों का रिटायरमेंट के बाद भी जो रेगुलर पेंशन, ग्रेचुइटी और कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन, एक्सग्रेसिया, ये सब बाकी है। क्योंकि यहाँ पे एसटी जो केस लेके शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट लेके कुछ केस स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से चल रहा है, तो वो सब जुडिस होने की वजह से नहीं, तो इसको जल्द से जल्द क्लियर करके देने के लिए। और जो पर्सनल जो केसेस है, जो पूनम लता है जो जॉइंट जीएम है एमटीएनएल का, और जो ललन शाह है डिप्टी मैनेजर बीएसएनएल का, ये दोनों का केस देखने के लिए। इसके साथ साथ तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोले हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बात आया है कि 27 अप्रैल तक इसके लेके डॉट से ये लोग रिप्लाई मांगे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी डॉट से रिप्लाई मांगे हैं। तो देखिए ये चिट्ठी दिया गया है कम्युनिकेशन को, भारत संचार निगम को भी यहाँ पे और एमटीएनएल को भी यहाँ पे कॉपी में रखा गया है। तो देखिए, जो पहला चिट्ठी का बात बोले थे, जो सेवा वाला चिट्ठी एससी एसटी वेलफेयर के लिए, तो उस चिट्ठी में क्या था, देखिए उस चिट्ठी का विषय देखते हैं। पहला तो बात है कि जो एससी एसटी जो एम्प्लॉइज है वो लोगों का लाइस के लिए एक बात है, और एक खास की डीजीएम प्रमोशन पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा क्या बात है, दूसरा बात है कि जो डिप्लोमा होल्डर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो मैं बात बोला था उससे इसके लिए, और क्या है कि जो बैकलॉग वेटिंग लिस्ट है उसमें जो सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ है, उसमें जो एससी एसटी कैटेगरी है उसमें बैकलॉग वैकेंसी के लिए इंक्लूजन के लिए बोला गया था, और एओ टू सीओ प्रमोशन के इशू के लिए बोला गया था, और एजीएम टू डीजीएम प्रमोशन में भी एसटी कैटेगरी लोग के लिए जो है वहाँ पे रेगुलर प्रमोशन का बात बोला गया था। और एससी एसटी फेल कैंडिडेट जो लाइस एग्जाम, तो वो लोगों का जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो लाइस में फेल कर गए हैं, तो जो 20% मार्क्स जो आपका 40% होता है, इसको कम करके 20% और एसटी कैंडिडेट के लिए 15% करने के लिए बात यहाँ पे बोला गया है। और देखिए, जियो प्रमोशन में भी जो है उसमें भी आरक्षण देने का बात बोला गया है। इसमें जो चंडीगढ़ कैट का जो बात यहाँ पे हवाला दिया गया है। जो ट्रांसफ़र केसेस है उसमें भी रिजर्वेशन का बात बोला गया है, और कुछ जगह पे जहाँ पे कमेटी है, जहाँ पे सेवा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो लोग रिप्रेजेंटेशन मांगे हैं। तो बेसिकली यही सब यहाँ पे बोला गया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बोर्ड लेवल डायरेक्टर्स है, तो बोर्ड लेवल डायरेक्टर्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ऑफिसर्स का नहीं है, इसके लिए भी बात उठाया गया है। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट
कि जो सैंक्शंस 10 थे, सोचिए कहीं पे, तो देखिए इसके ऊपर इम्यूनिटी मिलता है। तो ये जो ऑफिस बेयरर का जो इम्यूनिटी ग्रांटिंग का जो बात है, जो ग्रांट किया जाता है, वो मेंबर के ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। तो वहाँ पे बोला गया है कि इसको इसका रिलैक्सेशन देने के, रिलैक्सेशन एग्जिम्पशन मांगा गया है, छूट मांगा गया है कि आप छूट दीजिए। जैसे कि हम लोग जो सेवा वाले मेंबर हैं, हम लोग का कोई मेंबर क्राइटेरिया ना हो, तो मेंबर क्राइटेरिया ना होने से ज़्यादा जो प्रेफर्ड पोस्टिंग है वो प्रेफर्ड पोस्टिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मांग उठाया गया है। अब देखते हैं कि MTNL के बारे में क्या क्या, और हाँ यहाँ पे और एक यहाँ पे बोला गया है कि केमिस्ट का एक पोस्ट लेके इशू बोला गया है, और जो डायरेक्टर का चेंबर है उसमें अंबेडकर जी का फोटो नहीं है। तो देखिए मोटा मोटी हर ऑफिस में अंबेडकर जी का फोटो लगाना चाहिए, और इसके लिए पैसा सैंक्शन करना चाहिए टेम्पररी एडवांस की तरह। तो अगर पैसा सैंक्शन कर देंगे तो हो जाएगा। और दूसरा बात है कि यहाँ पे और जो मेमोरेंडम्स दिया गया है, देखिए MTNL के तरफ से भी मेमोरेंडम्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे केस टू केस बेसिस पे दिया गया है कि सैंक्शन पोस्ट 153 है, मगर वर्किंग कितना है, 2 है। तो देख सकते हैं क्या अवस्था है MTNL का, हास्यास्पद अवस्था है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है E7 से E8, ये सब के बारे में बोला गया है। तो MTNL के बारे में मोटा मोटी ये सब बोला गया है। तो यही सब जो बातें हैं, यही सब बातें यहाँ पे उठाया है, और आने वाले दिन में डॉट से ये चीज़ मांगा गया है, डॉट से रिपोर्ट मांगा गया है। डॉट जब रिपोर्ट दे देगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो पार्लियामेंट्री कमेटी इस विषय में चीज़ को सार्वजनिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे MTNL में ये जो बात बोला गया है कि लुक आफ्टर बेसिस पे सीनियर मैनेजर्स को यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा BSNL MTNL का है, और सभी जो SC/ST ऑफिसर है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 5 ईयर विदाउट इंटरप्शन ये सब देना चाहिए। तो ये सब मांगे हैं। अब देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट आता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसमें बोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।